ओके जी, आपके आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। इससे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि प्रीवियस लेक्चर्स में जिसमें हमने डॉम को डिस्कस किया था वो आप लोगों को क्लियर है? जी, प्रेजेंट स्टूडेंट्स ने रिकॉर्डिंग देखी थी लास्ट लेक्चर की? मैम, मैं तो वैसे क्लास में नहीं था, लेकिन लेक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ ना। ये वाला जो लास्ट आपने भेजा है वो लेक्चर भी डाउनलोड नहीं हो रहा। मेरी तरफ इंटरनेट इश्यूज थोड़े ज़्यादा हैं आज 2-3 दिन से। मतलब आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में इंटरनेट इशू चल रहे हैं? नहीं, ये जो पर्टिकुलर जगह है ना, हमारे यहाँ PTCL नहीं है। और मोबिलिंग की डिवाइस यूज़ होती है या यू फोन का नेट यूज़ होता है। अच्छा अच्छा। या तो केबल नेट का जो कनेक्शन है वो इतना मज़ेदार नहीं है। सही सही। यानी पर्टिकुलरली उस जगह पे टावर वगैरह का मसला है, क्योंकि सिग्नल जो जैस की डिवाइस हो रही है वो तो टावर से सिग्नल ले रही है ना। हम्म। वो मसला है थोड़ा वहाँ उस जगह। चलें, कोई नहीं, आज की रिकॉर्डिंग के साथ मैं प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगी, ठीक है? फिर आप देख लीजिएगा। ओके मैम, ओके, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम लेक्चर स्टार्ट करें अपना। और आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ सिखाई थी, डोम। उसमें हमने कुछ इवेंट्स के बारे में डिस्कशन की थी कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट्स क्या होते हैं, बड़े बेसिक से सवाल हैं, और मतलब किस तरह की इवेंट्स हैं उन पे मैंने आपके ना एक स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, ताकि आप लोग उसको रीड करो और आपका वो जो कंसेप्ट है इवेंट्स का वो क्लियर आउट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ स्लाइड्स हैं इवेंट से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करते हैं। देन अपनी नेक्स्ट वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स में जाएं आप, और यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स के नाम से ये स्लाइड्स हैं, इसको शेयर करते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास की ना स्लाइड शेयर कर दी थी डॉम की, वो डाउनलोड हो गई थी आप लोगों से? जी मैम, डैम डोम वाली डाउनलोड हो गई थी। मैंने इसको अभी कल लैपटॉप पे रात में किया था तो ये डाउनलोड हो गई थी। मोबाइल पे डाउनलोड नहीं हो रही थी। वो बेसिकली व्हाट्सएप की न्यू अपडेशन में इस तरह का इशू आया ना कि आपकी जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा वेट वाली फाइल्स हैं जिनका साइज़ ज़्यादा है, कुछ मूवीज़ फॉर्म में हो, तो वो डाउनलोड करने में रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी गई हैं। तो फिर उसके लिए आपको जो है उसको लैपटॉप में ही करना होता है, ताकि स्पेस वगैरह प्रॉपर कवर कर सके, बिकॉज बिल्कुल लैपटॉप में सही, हमारी स्पेस बिल्कुल। ज़्यादा होती है ना। अच्छा जी, इवेंट जी लिसनर्स इन जावास्क्रिप्ट, ये क्या चीज़ होती है, ज़रा इसको आप रीड करें। इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। तो इस स्लाइड को ज़रा वन बाय वन आप प्लीज़ रीड करें, उसके बाद फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ कि किसका क्या मतलब है। जी असद, आप रीड करें स्लाइड को। What are event listeners? Event listeners are function in JavaScript that run in response to user interaction and other events. नेक्स्ट भी रीड कर लें, नेक्स्ट भी रीड कर लें। Events actions are अक्रेंसेस। occurrences like clicks, key press, or page load. Listeners function that are executed when event occur. गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, किसी ने ज्वाइन किया है? ओके जी, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर इवेंट लिसनर्स। इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं? अब इवेंट लिसनर जो एक टर्म है ना, इसमें इवेंट कुछ और है और इस लिसनर का कुछ और मतलब है। मतलब कि दो चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स रखती हैं उनको मिला के एक प्रॉपर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसको हम इवेंट लिसनर कहते हैं। अब इवेंट लिसनर पहले प्रॉपर ये जो टर्म है ये होती क्या है, ये फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में जो तब चलते हैं जब यूज़र को कोई हमने रिस्पॉन्स करना हो। रिस्पॉन्स मतलब यूज़र इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो हमारी वेबसाइट से किस तरह इंटरेक्ट कर सकता है। इस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, कोई बटन होगा, उस बटन पे वो क्लिक करेगा तो वो दूसरे पेज पे चला जाएगा, या उस बटन पे वो क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ जाएगा और हमें जो है फॉर्म सबमिट करके हमसे बातचीत कर सकता है। कुछ इंटरेक्शन के इसी तरह के तरीके हो सकते हैं, या हमने कहा कि मतलब प्रेस और अप करें, कुछ ये वाला काम। तो इवेंट लिसनर्स बेसिकली होते क्या है, ये फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। हमें फंक्शंस का बहुत डिटेल में पता है कि फंक्शंस क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, और किस तरह वर्किंग की जाती है। सेम इवेंट लिसनर्स भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो तब चलते हैं जब हमने यूज़र इंटरेक्शन पे उनको कोई रिस्पॉन्स देना हो। मतलब कि आपकी कोई यूज़र इंटरेक्शन में इस तरह का काम है कि एक बटन है,
बटन पे क्लिक किया है तो हमने यूज़र को किसी पेज पे नेविगेट करना है या हमने उसको कोई चीज़ शो करवानी है, तो ये उस रिस्पॉन्स पे है ना, जब बटन पे यूज़र क्लिक करेगा। तो इस तरह के रिस्पॉन्स में जो इवेंट हमारे पास रन होते हैं उनको हम इवेंट लिसनर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या एक इवेंट लिसनर है, अभी आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं मीटिंग में। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि किसी को रिमूव कर सकती हूँ, किसी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँ तो रिमूव या इस तरह की ऑप्शन हमारे पास आ रही है। ये हम एक इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया है तो इसने मुझे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स शो किया है, मतलब इसने मुझे मेरे इवेंट का एक रिस्पॉन्स शो किया है। अब ये जो इस तरह रिस्पॉन्स शो होता है कि हो सकता है किसी फंक्शन की फॉर्म में हो। इवेंट लिसनर भी कुछ यही चीज़ होती है हमारे पास, जो एक फंक्शंस की तरह होते हैं। वो तब चलते हैं जब यूज़र कोई इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन का हमने उससे कोई जवाब देना होता है। अब इवेंट लिसनर्स में इवेंट क्या होते हैं, ये आपके कुछ एक्शंस होते हैं जिसमें आप जैसे कोई भी किसी जगह पे प्रेस कर रहे हो या कहीं पे क्लिक कर रहे हो या पेज लोड कर रहे हो, कुछ भी इस तरह का इवेंट परफॉर्म कर रहे हो। इवेंट परफॉर्म करने से मुराद, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ या इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ या स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम डाउन की से कुछ इस तरह से, या हम इसको अपनी जो विंडो है इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये वाले जो इवेंट्स हम परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारे पास इवेंट्स में आता है। ये जो एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं इनको हम इवेंट्स कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसके बरअक्स अगर जो चीज़ हमारे पास फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे इवेंट परफॉर्म करने पे, उसको हम लिसनर कहेंगे। मतलब कि हमारे ये काम करने पे जो लॉजिक हमें दिख रही है, जैसे यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करने पे जो लॉजिक हमें दिख रही है, ये हमारे एक इवेंट का रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास लिसनर है। तो इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं ये क्लियर है आप सबको, इवेंट क्या है और लिसनर क्या है इसमें? जी स्टूडेंट्स इंटरेक्ट किया करें ताकि मुझे पता चलता जाए साथ साथ। यस मैम। ओके ठीक है। इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं जी खदीजा, आप मुझे बताइएगा इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं। खदीजा आर यू प्रेजेंट? यस मैम, आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे बताइएगा इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं हमारे पास। जब भी हम कोई टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं वो इवेंट होता है, और उसके रिजल्ट में जो शो होता है वो लिसनर होता है, मतलब इवेंट अकर होने पे जो भी हमें शो। गुड वेरी गुड, ठीक हो गया। और लिसनर्स जो है वो हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अब आपके पास ना कुछ कॉमन टाइप्स होती है इवेंट्स की। तो सबसे पहले आपके पास माउस के कुछ इवेंट्स हैं जिसमें आपके पास एक क्लिक का इवेंट है। क्लिक का मतलब ये कि जब आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अब इसकी रिसेंट एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप किसी सबमिट के फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि एक कॉन्टैक्टस का पेज है, उस बटन को तब तक वो फॉर्म का डाटा हमारे पास आएगा ना जब यूज़र कॉन्टैक्टस के बटन पे क्लिक कर देगा या सबमिट के बटन पे क्लिक कर देगा। तो इस तरह के बटन पे किसी चीज़ पे क्लिक करना है, जैसे मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर रही हूँ, डिज़ाइन के बटन पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये वाले जो क्लिक करने पे जो इवेंट परफॉर्म होता है इसको हम माउस का ऑन क्लिक इवेंट कहते हैं। इस चीज़ से हम अच्छी तरह फेमिलियर हैं बिकॉज हमने ये इवेंट पहले भी डिस्कस किया था जब फंक्शन को हम ऑन क्लिक पे कॉल करवा रहे थे। लाइक नेम एज एंड जो रोल नंबर है, जब हम उस फंक्शन पे क्लिक करते थे तब हमारे पास वो विजिबल होता था। देन वी हैव डबल क्लिक। हम डबल क्लिक कब करते हैं? आप लोगों ने कभी माउस में डबल क्लिक को यूज़ करके देखा हो? कभी आप लोगों ने डबल क्लिक का इवेंट जो है डबल क्लिक को यूज़ किया हो किसी भी फंक्शनलिटी में? यस मैम किया है। किस फंक्शनलिटी में किया है? मैम अगर कोई टेक्स्ट कॉपी करना हो हम डबल क्लिक करेंगे पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है, या कोई और गुड वेरी गुड, लाइक। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा किसने बताया इसको रिस्पॉन्स? मैंने बताया मैम, तहजीब असलम। तहजीब, बिल्कुल ठीक बताया आपने। जब आप ये क्लिक के इवेंट से तो हम सब फेमिलियर है ना, और मोस्टली हम क्लिक का इवेंट ही यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हम बटन पे क्लिक ही कर रहे होते हैं। डबल क्लिक का इवेंट तब अकर होता है आपके पास जब आप किसी चीज़ को डबल क्लिक करते हो। जैसे कि आप अपने पैराग्राफ को डबल क्लिक करते हो तो वो हाईलाइट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया। अब मेरे पास माउस का जो है क्लिक इवेंट नहीं अकर होगा, डबल क्लिक का इवेंट अकर होगा। देन हमारे पास जो नेक्स्ट इवेंट है माउस ओवर का इवेंट। आपको ये इवेंट्स डिटेल में समझना ज़रूरी है बिकॉज हमारी वेबसाइट पे सारे इवेंट से इंटरेक्शंस परफॉर्म हो रही होती हैं। माउस ओवर का इवेंट कब परफॉर्म होता है? ये आप लोगों ने CSS में किया हुआ है जब हम उस पर माउस लेके जाते हैं होवर के नाम से। जब हमने देखा था कि बटन पे होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए।
तो जब हम उस एलिमेंट पे अपना माउस लेके जा रहे होंगे देन हमारे पास माउस ओवर का इवेंट जो है वो अकर होता है। उसके बाद जी माउस आउट का इवेंट है, ये कब अकर होता है? जब हम अपने माउस ओवर से माउस को रिमूव करें, जैसे इस पर होवर किया तब हमारे पास माउस ओवर का इवेंट अकर होगा, और हम अपने माउस को उससे रिमूव करें एलिमेंट से तो फिर हमारे पास माउस आउट का इवेंट अकर होगा। ये चारों इवेंट्स क्लियर हैं कौन सा इवेंट कब अकर होता है? मैम ये माउस ओवर का जरा, नहीं नहीं, माउस आउट का जरा वो करवा दिएगा। देखिए, जब हम होवर करते हैं किसी चीज़ पे, आप लोगों को सीएसएस में होवर का हमने डिस्कस किया हुआ है क्या, हम जब बटन पे होवर कर रहे थे तो हमारे इस बटन जी का जो जी, बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा था, लाइक ब्लू से वो डार्क ब्लू ऐसा में ही है। जा रहा था। तब वो जब हम होवर कर रहे होंगे ना उस टाइम पे माउस ओवर का इवेंट अकर हो रहा होता है। लेकिन आफ्टर ठीक, होवर हम जब माउस को दोबारा पीछे रिमूव करके कहीं और लेके जाते हैं तो फिर वो माउस आउट का इवेंट होता है। ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। गुड। अच्छा, अब माउस डाउन के इवेंट के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि माउस डाउन का इवेंट कब अकर होगा? जब माउस को डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं किसी खास इवेंट से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह अकर होता है। माउस डाउन का जो इवेंट होता है, आप लोगों ने कभी किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हो, किसी फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हो, तो जब हम उसको ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमारा माउस जो है वो डाउन रहता है। जब तक हम उस फाइल को ड्रैग करके लेके जा रहे होते हैं वहाँ तक, तब तक हमारा माउस जो है डाउन रहता है। उस ड्यूरेशन में हमारे पास जो इवेंट अकर होता है वो उसको हम माउस डाउन का इवेंट कहते हैं। मतलब कि ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग का जो इवेंट कंडीशन है उस टाइम पे हम अपने माउस को जब तक ड्रैग करके रखते हैं तब तक उस फाइल को वहाँ से मूव करवा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो इवेंट अकर हो रहा होता है वो माउस डाउन का होता है। अब आपने ड्रैग कर दी, लेके चले गए यहाँ, मतलब ये भरी आपकी फाइल, मैंने इवेंट ये माउस का क्लिक कर दिया, माउस डाउन हो गया। अब मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से, तो ये सारा माउस डाउन का इवेंट है। उसके बाद मैंने जाके इस पेज पे आके इसको छोड़ दिया यहाँ पे। अब जो इवेंट अकर होगा वो माउस अप का होगा। ठीक है, जब आप ड्रैग करने के बाद उसको ड्रॉप करते हो जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे माउस अप का इवेंट अकर होता है। देन हमारे पास माउस मूव का इवेंट होता है। माउस मूव का इवेंट कब अकर होगा जी? बहुत बेसिक है माउस मूव का इवेंट। जब आप हम लोगों किसी को एक फोल्डर से दूसरी तरफ क्लिक करते हुए जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं जो डेस्कटॉप पे, वही होगा माउस मूव। देखिए, माउस मूव का इवेंट तब अकर होता है जब आप कंटिन्यूसली माउस को मूव करें। जैसे अभी मैं ये कंटिन्यूसली माउस मूव कर रही हूँ। किस चीज़ में हम ऐसे कंटिन्यूसली माउस मूव कर रहे होते हैं? पेंट की एग्जांपल लें अगर हम, तो पेंट में जब हम पेंसिल से चीज़ें ड्रॉ कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम कंटिन्यूसली अपने माउस को मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आपका जो माउस मूव का इवेंट है वो कर होता है। जी, माउस के इवेंट सबको क्लियर है, किस इवेंट की क्या वर्किंग है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। क्लियर है मैम। चलें, गुड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से इवेंट्स हैं? कुछ हमारे पास कीबोर्ड की इवेंट है। हमारे पास कीबोर्ड के इवेंट में कौन कौन से इवेंट हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देन हमारे पास कुछ फॉर्म के इवेंट हैं। उसके बाद हमारे पास किस चीज़ के इवेंट हैं जी? हमारे कुछ विंडोज़ के इवेंट हैं। अब आपके पास सबसे पहले हमने देख लिया कि माउस मूव का क्या मतलब होता है, माउस डाउन का, माउस आउट का। अब एक ही माउस है, उसके थ्रू भी हमारा कुछ इतना काम हो रहा है, लेकिन अब कीबोर्ड भी क्योंकि हमारे पास एक वर्किंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट देने के लिए, तो उसके भी कुछ इवेंट्स होते हैं हमारे पास। अब सबसे पहले आपके पास जो इवेंट है वो किस चीज़ का इवेंट है जी? कीबोर्ड का। कीबोर्ड इवेंट्स में सबसे पहले कौन सा इवेंट है? की डाउन का इवेंट है। अच्छा, की डाउन और जो की प्रेस के जो इवेंट है ना, ये कब वर्क करते हैं? आपके पास जो की डाउन का इवेंट है ना, ये तब वर्क करता है जब भी आप देखते हैं ना, आपने कोई इनपुट फील्ड में कुछ लिखना है, जैसे मैंने अपना नेम लिखना है और मैंने यहाँ पे एम लिखना स्टार्ट किया है, एक की प्रेस कर दी है, तो वो डिटेक्ट करता है कि यूज़र जब स्टार्ट करता है टाइपिंग को तब हमारे पास की डाउन का इवेंट अकर हो जाता है। की प्रेस का इवेंट कब हमारे पास अकर होता है? जब हमारे पास कुछ करेक्टर्स वाली फाइल हमने प्रोड्यूस करनी होती है। जैसे कि आप लोग देखो कि आप जैसे स्पेशल टाइप के करेक्टर होते हैं, जैसे कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, ये वाली कीज़ जो है हमारे पास कुछ चीज़ विजिबल नहीं कराती स्क्रीन पे, लेकिन कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही होती है। तो जब ऐसी कीज़ को हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास की प्रेस का इवेंट अकर होता है। और जब हम की के ऊपर वर्किंग करके की को रिलीज़ करते हैं, मतलब एम लिखा और फिर उससे फिंगर को रिमूव किया, हटाया, तो फिर हमारे पास की प्रेस का इवेंट अकर होता है। सेम एज इट इज़ हमारे पास कुछ फॉर्म के इवेंट भी हैं, जिसमें सबमिट, जब फॉर्म सबमिट होता है तब फोकस, जैसे इस चीज़ पे हम एक इनपुट फील्ड पे फोकस कर रहे हैं,
तो फोकस का इनपुट अगर होता है और जब मैं फोकस हटा रही हूँ दूसरी साइड पे जा रही हूँ तो फिर ब्लर का इवेंट होगा। और अगर आप फॉर्म पे ऑन चेंज का इवेंट ऐड करना चाह रहे हो तो वो किस तरह वर्किंग करता है, जब आप फॉर्म में चेंजिंग अपडेशन करते हो जैसे कार्ड चेंजिंग होती है तो फिर आपके पास ऑन चेंज का इवेंट अगर होता है। विंडो के कुछ ये इवेंट है, विंडो लोड करना, रिसाइज, मतलब रिसाइज मैंने अभी भी करके बताया था, कुछ ये वाला काम, ये भी इवेंट अगर हो रहा है हमारे पास। फिर स्क्रॉल करना और उसको अनलोड करना, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप, ये वाले इवेंट्स भी कुछ ये। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ना सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, आपका लिखने का तरीका क्या, अगर आपने इवेंट लिस्टर्स को यूज़ करना है आप लिखोगे वो एलिमेंट जिस पे आपने इवेंट लिस्टनर ऐड करना है, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर का कीवर्ड, उसके बाद वो इवेंट जो आपने ऐड करना है। ये सारे इवेंट्स मैंने बता दिए, इसमें से जो इवेंट जिस तरह रिलेट कर रहा है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देन आपने अपना वो फंक्शन कि अगर ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है तो क्या फंक्शन हो। जैसे यहाँ पे अब मैं जो है इसको क्या कर रही हूँ, अभी एक कुछ ये वाला इवेंट परफॉर्म कर रही हूँ, मतलब कि माउस मूव हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक रख सकती हूँ कि मैं जब कंटिन्यूसली माउस मूव करूँ तो एक फंक्शन आए जिससे यहाँ पे जो है सब स्टूडेंट्स के हैंड रेज हो जाए। तो वो मैं बताऊँगी कि अब मैंने ऐड करना है एक माउस मूवमेंट का एक इवेंट और एक फंक्शन जो मुझे बनाना पड़ेगा। उसके बरक्स मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का एक इवेंट ऐड कर रही हूँ और उसके बरक्स देख रही हूँ कि ये कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शेयर कर रहा है कुछ ये। तो इस तरह का हमारे पास कुछ ये होता है कि आपके पास एलिमेंट, वो एलिमेंट जो आपने बताना है जिस पे इवेंट ऐड करना है, कोई बटन हो सकता है, कोई हेडिंग हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, हमें पता है कि HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर आपने यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लिखना है। ऐड इवेंट लिस्टनर का मतलब क्या है कि आप एक इवेंट लिस्टनर ऐड कर रहे हो, एक फंक्शन ऐड कर रहे हो जो आपकी इवेंट्स पे वर्किंग करेगा, और ये एक कीवर्ड है हमारे पास। अब एक फंक्शन है, क्यों, हमें कैसे पता चल रहा है जी, क्योंकि फंक्शन जब कहीं पे भी यूज़ किया जाता है उससे आगे स्मॉल पैरेंथेसिस लिखे होते हैं कुछ ये, इसके आगे भी स्मॉल पैरेंथेसिस लिखे हुए हैं कुछ ये। इसमें हमने आगे इवेंट पास करना होता है, जैसे मैंने अभी बताया क्लिक का, माउस ओवर का, कोई भी इवेंट आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर डिमांड। और फिर आगे फंक्शन जो उस पर एग्जीक्यूट होगा उस इवेंट के परफॉर्म होने पे। अब ये जो यूज़ कैप्चर चीज़ है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉल्स होती है, हम इसको ट्रू किसी कम केसेस में करते हैं, बल्कि अब तो इसको रिमूव ही कर दिया गया, इसको यूज़ ही नहीं किया जाता, बस ये इवेंट और फंक्शन ही यूज़ किए जाते हैं। ये जो थर्ड पैरामीटर है इसको हम यूज़ ही नहीं करते, लेकिन ये पहले यूज़ किया जाता, कभी कर सकते हैं दिल किया तो, वैसे ऑप्शनल लिखा भी हुआ है मैंने, पर मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप लोग इस चीज़ का आइडिया हो। अच्छा जी, अब क्या हमारे पास किस तरह इसकी वर्किंग है देखते हैं। हमारे पास ना एक बटन बना हुआ है कुछ ये HTML में, इस बटन के ऊपर जो है आईडी मैंने दी हुई है माई बटन की, और इस बटन का जो कंटेंट है वो क्लिक मी है। HTML कुछ ये है, इसकी जावास्क्रिप्ट में मुझे अगर ये बटन गेट करना है, क्योंकि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट में कोई चीज़ परफॉर्म करनी होती है तो मुझे उस पर फिर डोम में उसको गेट करना होता है सबसे पहले। तो अब मैं डोम में इसको सबसे पहले गेट करूँगी किस तरह, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ बटन के नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जिस एलिमेंट को गेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ID, उसका ID हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये हमारे पास बटन गेट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि रन होगा, जाहिर सी बात है कोई फंक्शन होगा तो इवेंट लिसनर्स के रिस्पॉन्स में लिसनर रन होगा ना। फंक्शन बना रहे हैं हैंडल क्लिक के नाम से, और हम बटन का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो यू क्लिक में कर रहे हैं, मतलब कि पहले बटन का टेक्स्ट क्या है, क्लिक मी है, देन हम बटन का टेक्स्ट कंटेंट जो है वो यू क्लिक्ड मी कर रहे हैं चेंज। अब आप इवेंट लिसनर को कैसे अटैच करोगे, मैंने आपको सिंटेक्स में बताया है। सबसे पहले आपने वो एलिमेंट ऐड करना होता है, हमारा एलिमेंट क्या है, बटन, तो हम इसको बताएंगे हम इस बटन पे एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, बटन लिखेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर लिखेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वो इवेंट, आप क्लिक का इवेंट लगा रहे हो, माउस ओवर का, जो भी लिख रहे हैं, हम क्लिक का इवेंट लगा रहे हैं, देन कोमा, और ये वाला फंक्शन आपने जो बनाया ये पास कर देंगे। ये करने से आपके पास क्या होगा कि आपके इस बटन पे इवेंट लिसनर अकर हो जाएगा, और आप जब क्लिक करोगे उस बटन पे तो यू क्लिक मी और क्लिक में जो है वो चेंजिंग्स होते जाएंगी, जैसे लास्ट क्लास में रीड मोर और रीड लेस पे हम कर रहे थे कुछ ये काम। उसके बाद जब आप एक इवेंट लिसनर ऐड करते हैं तो वो मेमोरी में एक स्पेस कवर कर लेता है, जब वो मेमोरी में एक स्पेस कवर करता है और जब जब हम उस बटन पे क्लिक करते रहते हैं वो इवेंट अकर होता रहता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था फंक्शन वाली क्लास में, कि जब जब मैं ऑन क्लिक के फंक्शन पे उस फंक्शन को कॉल करवा रही थी और बटन पे क्लिक कर रही थी तो हमारा फंक्शन उतनी बार ही कॉल होता जा रहा था, 5 6 3 8 लिखता आ रहा था साथ साथ। अब ये क्या कर रहा था कि वो एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम कॉल करवा के मेमोरी में उतनी ही जगह ले रहा है। तो जब आप एक इवेंट को यूज़ करते हैं फिर उसको रिमूव भी करना होता है, कैसे, उसका सिंटेक्स क्या है कि जस्ट आपने यहाँ पे रिमूव इवेंट लिसनर को यूज़ कर लेना है, ऐड इवेंट लिसनर की बजाय रिमूव इवेंट लिसनर, बस वही बताना है एलिमेंट जिस पे इवेंट लिसनर ऐड करना है, रिमूव इवेंट लिसनर का कीवर्ड, आपका क्लिक का इवेंट और हैंडल क्लिक का फंक्शन कुछ ही। अब ज़रा की पॉइंट्स रिलेट कर लें, इवेंट लिसनर से रिलेटेड की पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, इसको रीड कर लें ज़रा।
जी कौन रीड करेंगे? मैं रीड में यस ओके। event listeners make web pages directly and add functions to elements for specific events. Use add event listeners to add and remove event listeners to remove listeners. Syntax मुझे आपकी for वॉइस क्लियर नहीं है, काफ़ी डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज़ में वकास अहमद, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जी अहमद बशीर, आर यू प्रेजेंट? अहमद बशीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मोहम्मद हसीब, ये जो स्टूडेंट्स नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्स नहीं करते, आप लोग प्रेजेंट नहीं होते या क्या इशू है? देखिए मैं भी तो कंटिन्यूसली 1 आवर बोलती हूँ ना, तो आप लोग भी अगर माइक थोड़ा सा अनम्यूट करके अपने रिस्पॉन्स कर देंगे तो इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं है मेरा ख्याल है। अगर आप किसी रीज़न की वजह से माइक अपना अनम्यूट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप रीज़न तो मेंशन करें अपनी। जी अहमद बशीर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मोहम्मद हसीब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आयशा, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैं आवाज़ आ रही है? जी आयशा, इसको रीड करें बेटे ज़रा। जी आयशा इसको रीड करें बेटे जरा। ओके मैम, पेज ओपन करें। पेज विल इवेंट लेट यू लिस्टर ओपन। में इवेंट लिस्टर में बेटा ये क्या मैम डिस्टॉर्शन है आपकी वॉइस में? आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, नहीं ठीक आपकी है वॉइस आप अपने क्लियर माइक नहीं है, म्यूट कर ठीक दें। है आप अपना माइक म्यूट कर। जी खदीजातुल कुबरा, यस मैम। रीड करें। Key points: event listeners make web pages interactive, attach functions to elements for specific events, use add event listeners to add and remove event listeners to remove listeners. Essential for dynamic content and responsive web applications. जी जो हमने प्रॉपर स्लाइड्स पढ़ी हैं उनके की पॉइंट्स कुछ यही थे। ये की पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस मैम। चलें गुड। अच्छा जी अब ज़रा नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उस पर मूव करते हैं। क्या है जी हमारी ये JS109 वाले फोल्डर को हम स्टार्ट करते हैं। VS कोड में सबसे पहले शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड, ये हमारा फोल्डर जो है VS कोड में ओपन हो गया। अब हमने क्या काम करना है जी, इसमें हमने एक न्यू फाइल बनानी है टाइम्स के नाम से और उसको ऐड करते हैं index.html में। ओके न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, times.html, times.html, एंटर प्रेस करें और ये जब तक क्रिएट हो रही है इसको मैं जो है ना index.html में भी ऐड कर देती हूँ ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना जाए। और यहाँ पे जो है हम index.html की फ़ाइल में जाएंगे और ये डोम वाली फ़ाइल को कमेंट करेंगे script:/src और इसमें हम इसका एड्रेस देंगे जी time.jss। ये डोम वाली फाइल को हम कमेंट किए बगैर यहाँ पे इसका अगर पाथ चेंज कर दें तो टाइम इजी हो जाएगा हमारे पास, times.jss। अच्छा हमने HTML की फ़ाइल बना ली है।
हमें इसको रीनेम करके .js की एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे टाइम्स वाले में। रीनेम करते हैं और यहाँ पे हम इसकी एक्सटेंशन जो है .js में कन्वर्ट करें कुछ इस तरह से, और इसमें हम लिख रहे हैं जी times.js है कुछ ये js। ओके जी, इसको एक बार लाइव कर लेते हैं। अब हमने क्या काम करना है, हमने फंक्शन डिटेल में देखे हुए कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है हमारे पास और फंक्शन को क्यों यूज़ किया जाता है। अब सेम एज इट इज़ मैं एक फ़ंक्शन बना रही हूँ कुछ ये, और इसका नाम रख रहे हैं जी माई नेम कुछ ये। अच्छा एक चीज़ देखें, अभी तक मैंने ना आप लोगों को एक चीज़ बताई नहीं है मेरा ख्याल है, वो ये है कि केसेस कि आप नेम किस तरह रख सकते हैं। ये चीज़ हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है, नहीं की ना डिस्कस हमने। आपके पास ना फंक्शन रखने का मतलब वेरिएबल रखने का या किसी भी चीज़ का जो नेम रखना है ना, जब आपने फंक्शन का नेम रखना है या वेरिएबल नेम रखना है तो कुछ तरीके होते हैं आपके पास, कुछ केसेस होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ वो केसेस क्या होते हैं हमारे पास। वो केसेस हमारे पास कुछ ही होते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आता है कैमल केस कुछ ये। अब कैमल केस का मतलब कुछ ही होता है कि आप जब वेरिएबल या फंक्शन रख रहे हो तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर भी स्मॉल हो, और जो सेकेंड वर्ड है उसको आप क्या कर दो, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दो कुछ ये। जैसे मेरे पास अब फंक्शन है ना माई नेम, इस पर मैंने यूज़ किया है कैमल केस। क्यों? क्योंकि माई का जो फर्स्ट वर्ड है ना मैंने उसका फर्स्ट लेटर मतलब कि एम स्मॉल रखा है, और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेम उसका जो फर्स्ट लेटर है एन उसको मैंने कैपिटल रखा है। तो अगर आप इस तरह के नाम बनाते हो इस तरह की हेल्प से कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल रखते हो और नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं तो इसको हम कैमल केस कहते हैं। किसी ने ज्वाइन किया है मीटिंग? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा केस है जी? देन हमारे पास स्नेक केस आता है, और स्नेक केस में हम क्या चीज़ रख सकते हैं? स्नेक केस में आपने कुछ इस तरह से काम करना है कि आप लोगों के पास जो फर्स्ट वर्ड है कुछ ये FIRC या मतलब माई नेम, एम का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल हो, और जो नेक्स्ट वर्ड है नेम उसका भी फर्स्ट लेटर स्मॉल हो, मतलब सब चीज़ें स्मॉल में आ जाएं, तो इसको हम स्नेक केस में कहते हैं। देन हमारे पास आता है जी पास्कल केस। अब पास्कल केस किस तरह वर्किंग करता है इस पर चलते हैं। पास्कल केस, ये पास्कल केस कुछ इस तरह से वर्किंग करता है। अगर आपने ये याद करना है कि सारी चीज़ें कैपिटल में ही हो, जैसे कि FIRST, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में हो और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल में हो, तो इसको हम पास्कल केस कहते हैं। देन हमारे पास जो आता है कि बाप केस आता है, ये किस तरह वर्किंग करता है जी, इस पर चलते हैं। अगर आप नेमिंग वेरिएबल में कोई हाइफन या डैशेस यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से माई नेम, इसमें आपने डैशेस को यूज़ किया है, तो इसको जो है आपके पास जो है फिर किस तरह वर्किंग की जाएगी, आपका जो कबाब केस में आएगा, क्योंकि आपने हाइफन या डैशेस यूज़ किए हैं। डैशेस यूज़ कर लो या हाइफन यूज़ कर लो, ये वाले जो केसेस होते हैं हमारे पास ये आपके कबाब केस में आते हैं। वैसे हम ये भी काम कर सकते हैं कि हाइफन वाले को जो है कबाब केस में ऐड कर दें, और जो आपके पास अगर डैश वाले को कबाब केस में ऐड कर दें और हाइफन वाले को हम स्नेक केस में भी ऐड कर सकते हैं। ये बस एक तरीके होते हैं आपके पास काम आपके वेरिएबल लिखने के कि किस तरह आपने वेरिएबल को लिखना है। अच्छा, ज़रा ग्रुप में कोई आप में से टेक्स्ट ड्रॉप कर दे कि अहमद आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, अब आप मीटिंग मत ज्वाइन करें प्लीज़। आप अगर नहीं पॉसिबल है आपके लिए क्लास में रिस्पॉन्स करना तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? आप में से प्लीज़ कोई ग्रुप में टेक्स्ट ड्रॉप कर दे। अच्छा, ये केसेस क्लियर हैं जी सबको? क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, मैंने आपको ये चीज़ स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम कहा है कि आप लोग क्लास में रिस्पॉन्स किया करें, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं। और मुझे जो है इस चीज़ को बीच में अपने एक रिदम को इंटरप्ट करके आपसे पूछना पड़ता है ये क्लियर है, ये समझ आ रहा है कि नहीं। पूछने की वजह ये है कि आप लोगों की एक इंटरेक्शन बनी रहे क्लास में, कम्युनिकेशन लेवल हमारा बना रहे, और जो जो चीज़ें लेवल वाइज हैं वो आपको साथ साथ क्लियर होती जाए। अदरवाइज़ ये आप लोग रिकॉर्डिंग से भी देख के कर सकते हो, फिर लाइव सेशन का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने इंटरेक्शन ही नहीं देखनी है और मुझे बस बोलते सुनते जाना है आप लोगों ने, ठीक है? तो इसलिए रिस्पॉन्स क्या करें, आपके फ़ायदे की चीज़ है और ये आपको बेनिफिशियल भी रहती है। अब ये चीज़ मुझे बताएं कि आपके जो केसेस हैं वेरिएबल बनाने की, ये सबको क्लियर है? इसमें कोई इशू है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। क्लियर यस है मैम। यस मैम। ओके, क्लियर है गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब ये चीज़ देखिएगा ज़रा, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है इस टाइम पे कौन सा केस यूज़ किया है अपने फंक्शन का नेम बनाने में? कैमल एग्जैक्टली, हमने कैमल केस यूज़ किया है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये आप यहाँ से रिमूव कर दो कुछ इस तरह से। अच्छा, पैरामीटर्स अब मुझे इस फंक्शन में नहीं चाहिए तो मैं पैरामीटर्स को यहाँ से रिमूव कर दूँगी और एक फ़ंक्शन बनाया, आपको पता है
अब ये माई नेम के फंक्शन में अगर मैं कंसोल और लॉग में लिखूँ दिस इज़ माई नेम कुछ ये, ठीक है। और अब हमें इस फंक्शन को चेक करना है, तो इसका जो हमारे पास रिस्पॉन्स है वो किस तरह हम देख सकते हैं। हम जस्ट फंक्शन का नेम कॉल कर दें कुछ ये, और आपके पास ये रिस्पॉन्स आपके कंसोल में दिख जाएगा। आपको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, और उसके बाद ये कंसोल में आपको दिख जाएगा जी आपका दिस इज़ माई नेम में जो भी काम किया है। ये काम तो हमने पहले भी किया हुआ था, तो ये बताने का क्या मकसद है, दोबारा फंक्शंस बनाने का क्या मकसद है। आज का जो मैं फंक्शन बना रही हूँ वो कुछ इसलिए बना रही हूँ कि अभी देखिए ये जो माई नेम लिखा आ रहा है दिस इज़ माई नेम, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। मतलब कि जब हम पेज को रिलोड करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि जब ये हमारे पास फंक्शन कॉल हो तो कुछ टाइम का वेट करे। मतलब कि ये कि अभी तो ये किसी भी टाइम का वेट नहीं कर रहा। अगर हमने कंसोल और लॉग में लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा है और चीज़ों को प्रिंट कर रहा है जो भी लिखे। बट आई वॉन्ट दिस कि आपका ये जो फंक्शन है ये एटलीस्ट 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स का कुछ टाइम ले, फिर ये आउटपुट शो करवाए हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास आता है सेट टाइम आउट के नाम से एक चीज़, ये हमने नहीं देखी पहले कुछ, ये सेट टाइम आउट। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जी सेट टाइम आउट कुछ ये, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इस चीज़ को अगर हम रिमूव कर दें, सेट टाइम आउट जो होता है ना आपका एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली बना हुआ है, हम नहीं बनाते। हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर तो वो टाइम जितना आप वेट करवाना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब कि ये आप बता दो कि आप कितना वेट करवाना चाह रहे हो। आप वेट करवाना चाह रहे हो जी 2000 समथिंग कुछ ये, या आप लोग कुछ ये कर दो। पहले आप इसको ये फंक्शन बता दो कि कौन सा फंक्शन आप चलाना चाह रहे हो। मैं माई नेम का फंक्शन चलाना चाह रही हूँ। उसके बाद कोमा, अब आप इसको टाइम बता दो कि कितना टाइम के बाद इसको चलाना चाह रहे हो। तो इसमें अगर हम 3000 लिखते हैं ना मिली सेकेंड्स में डाटा पास करते हैं एमएस में, ये मेरे 3000 मिली सेकेंड्स कितने इक्वल होते हैं, 3 सेकेंड्स के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो माई नेम वाला फंक्शन है ये 3 सेकेंड्स का वेट करेगा, देन ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगा। जस्ट रीलोड द पेज, आपके पास यहाँ पे सेट टाइम आउट में से 3 सेकेंड्स का वेट नहीं किया बिकॉज हमने इसको यहाँ पे कॉल करवाया। अब हम इसको यहाँ पे कॉल नहीं करवाएंगे, अब हम इसको सेट टाइम आउट के फंक्शन में कॉल करवा रहे हैं कुछ इस तरह से। अब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा पेज में जो है कुछ भी विजिबल नहीं है कंसोल में। आफ्टर 3 सेकेंड आपके पास आपके जो फंक्शन है उसकी आउटपुट विजिबल है। तो सेट टाइम आउट को यूज़ करने के हेल्प से हमारे पास क्या काम होता है कि आपके पास वो जो फंक्शन है वो उतने टाइम पीरियड का वेट करता है और फिर उस टाइम पीरियड के बाद उस फंक्शन को शो करवा देता है। अगर हम यहाँ पे 4000 मिली सेकेंड्स लिखेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, कितने सेकेंड्स, 4 4 seconds. सेकंड का वेट करेगा। अब ये 4 सेकेंड्स का वेट करेगा। मैं पेज को दोबारा से रिलोड कर रही हूँ ताकि हम इसको साथ साथ देखें। 1 2 3 एंड 4, आपके 4 सेकेंड्स का वेट किया, उसके बाद आपकी आउटपुट जो है यहाँ पे इस तरह विजिबल है। ठीक है, क्लियर है जी सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके। अब क्या हो, अभी देखिए यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ। जैसे हम पैरामीटर नेम का पास कर दें यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चाह रही हूँ, यहाँ पे कुछ ये चीज़ चाह रही हूँ कि ये नेम वाला जो पैरामीटर है कुछ इस तरह से शो, तो हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे इस तरह से नेम। अब इसकी जो वैल्यू है हमें पता है कि पैरामीटर की जो वैल्यू हम पास करते हैं वो हम आर्ग्यूमेंट्स में पास करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स तो हम तभी यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। अब फंक्शन कॉल हम यहाँ पे करें, मैं इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर दूँ अली कुछ ये। अब ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ विजिबल है हमारे इस कंसोल में। पेज रिलोड किया हमने, हमारा जो फंक्शन है वो 4 सेकंड्स का वेट नहीं कर रहा, वो एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड में शो हो रहा है हमारे पास। दिस इज़ अली। माइक को रिमूव कर देते हैं ना यहाँ से कुछ ये, दिस इज़ अली। तो यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन, अब हमने जब इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया तो आपका फंक्शन तो टाइम पीरियड का वेट ही नहीं कर रहा। अगर हमने पहले देखा था जब हम विदाउट आर्ग्यूमेंट काम कर रहे थे, कोई आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के साथ काम नहीं कर रहे थे, तब हमारा फंक्शन 4 सेकंड का वेट कर रहा था। लेकिन जब हमने इसमें आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर पास किए हमारा फंक्शन वेट ही नहीं कर रहा। ये तो इशू आ गया ना हमारे पास। फिर क्या फ़ायदा हमें जो है फिर सेट टाइम आउट को यूज़ करने की अगर वो वेट ही नहीं कर रहा। उसकी रीज़न कुछ ये है कि आपने अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेट टाइम आउट का फंक्शन देखो ना, अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखूँ जो सेट टाइम आउट की टेम्पलेट कुछ ये, तो ये कुछ इस फॉर्म में है। अब ये वाली जो फॉर्म है ये एक एरो फंक्शन की फॉर्म में होती है, इसको हम एरो फंक्शन कहते हैं। अब तीसरी टर्म हमारे पास क्या है जी, एरो फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन के टाइप्स में हमने सिंपल फंक्शन देखे थे और रिटर्न फंक्शन देखे थे। तीसरी टाइप हमारे पास एरो फंक्शन होती है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास, और आपके रिएक्ट में आगे एरो फंक्शन को ही यूज़ किया जाता है।
एरो फंक्शन का क्या काम होता है कि आप इसको कुछ इस तरह से काम करते हो। किस तरह से एरो फंक्शन में काम करते हो, ये आप एक वेरिएबल बनाते हो, कॉन्स्ट किसी भी नाम से वेरिएबल बनाते हो कुछ ये, और उसमें अपने फंक्शन को स्टोर करते हो कुछ इस तरह से। मतलब कि एरो फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा होता है, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। मतलब कि आम फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं उसका सिंटैक्स कुछ ये है कि फंक्शन का कीवर्ड आ रहा है, आगे कुछ ये ब्रैकेट्स। लेकिन एरो फंक्शन में एक एरो भी बना आता है और वो एक वेरिएबल में इस तरह वेरिएबल होल्ड करता है। तो जब आप एरो फंक्शन यूज़ करते हो ना, ये आपको अलाउ करता है कि आप इसमें कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर सको। जैसे दूसरा फंक्शन कोई है माई नेम, इसको कॉल कर सको और उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सको कुछ ये इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसीलिए हमने क्या किया है, सेट टाइम आउट अगर बाय डिफ़ॉल्ट चेक करें तो वो एक एरो फंक्शन बना हुआ है कुछ ये। किस तरह पता चल रहा है, उसमें एक एरो आ रहा है। अब एरो फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका पहला फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं और उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास कौन सा है जी, माई नेम। इसको हम कॉल कर लेते हैं अली, और यहाँ पे टाइम आउट में इसका एक टाइम पास कर देते हैं, जो कि हम अगर 3000 सेकेंड्स पास करें, मिली सेकेंड पास करें तो ये 3 सेकेंड्स होंगे। अब देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। दोबारा से स्टार्ट कर लें, पेज रिलोड कर लें। 3 सेकेंड्स का हम वेट करें। आफ्टर 3 सेकेंड्स हमारा फंक्शन रन कर रहा है और उसकी आउटपुट भी हमारे पास विजिबल है, लाइक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में भी वो हमारे पास दिख रहा है। तो इस तरह आपके पास कुछ ये वर्किंग की जाती है सेट टाइम आउट की। यहाँ तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। यस मैम, क्लियर। ओके ठीक है, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास को एंड करें फिर। इट्स ओके।